राणा संघा और औरंगजेब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल आगरा में जो विवाद हो रहा था उसके अंदर करनी तरह की एक कार्यकर्ता ने बोला कि अखिलेश जी को गोली मार देनी चाहिए। क्या रुख है समाजवादी पार्टी का? अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये टिप्पणी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम हो चुका है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव साहब लगातार वही बात कहते चले आए, तो उनको विपक्ष के नाम पे बदनाम किया जाता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कह दी। और यही नहीं, आप देखिए कि एक लड़की के साथ जो स्पोर्ट्समैन है उसके साथ बलात्कार 23 लोगों ने एक हफ्ते तक वाराणसी के अंदर किया, और एक हफ्ते के बाद वो अचेत अवस्था में मिली। और 23 लोग बलात्कार करने वाले हिंदुस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 23 लोग किसी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म जो है एक हफ्ते तक किए। और प्रधानमंत्री जी वाराणसी में गए तो मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों को किनारे रहने दिया और सीधे जो पुलिस के उच्च अधिकारी रहे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे उन्होंने बात किया। अब इसी से पता चल गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बचा नहीं है। जहां तक औरंगजेब की बात है और करनी सेना की बात है, तो औरंगजेब का मुद्दा खत्म हो गया। इसलिए कि औरंगजेब का मुद्दा जब छेड़ा गया तो मान सिंह का भी किरदार सामने आया, जय सिंह का भी किरदार सामने आया, और भारतीय जनता पार्टी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान की है, उनके परिवार की, उनका भी किरदार सामने आ गया। तो वो मुद्दा ठंडा पड़ता गया। इसलिए ठंडा पड़ता गया कि जब उन्होंने छेड़ा तो फिर इतिहास को कुरेदा। और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि इतिहास के पन्ने को मत पलटो, जब पलटोगे तो बहुत कुछ उसमें से निकलेगा जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। आज जो हालात है करनी सेना के, सीधे सीधे जिस तरह आगरा के अंदर जुलूस निकला है तलवार लेके, लाठी लेके, उससे लग रहा है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। सीधे सीधे करनी सेना के जिम्मेदार पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम रैकी करा रहे हैं, और एक न एक दिन जिस दिन चूक हुई सुरक्षा में उस दिन हड्डी पसली तोड़ दिया जाएगा रामलाल सुमन। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब को सीधे सीधे गोली मारने के लिए कहा जा रहा है। और मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे धैर्यवान लीडर अगर कोई होगा तो वो अखिलेश यादव साहब है। इसलिए कि 10 सेकंड के लिए अगर वो ऐसी स्थिति में धैर्य खो दे तो उत्तर प्रदेश की सरकार तो चली ही जाएगी, लेकिन पूरे देश के अंदर अशांति फैल जाएगी। लेकिन उनका धैर्य आज पूरे देश को बचाने का काम कर रहा है। उनका धैर्य का नतीजा है कि आज पीडीए के लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, और पीडीए की एकजुटता की ताकत से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और उल्टा सीधा कदम उठा रही है, जिसके गलत कदम उठाने की वजह से अब वो जितने भी अनुसांगिक संगठन थे भारतीय जनता पार्टी के जो सांप्रदायिकता फैलाते थे वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। तो अब एक नया पैदा किया उन्होंने करनी सेना को, जो उत्तर प्रदेश में आए हैं और आगरा के अंदर जिस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं, जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सहयोग है। इसलिए तो देखा जाए तो लगातार कहीं न कहीं सपा के ऊपर या सपा प्रमुख के ऊपर जो है इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई एप्रोप्रिएट उसके तरफ कानूनी कार्रवाई सपा की नजर नहीं आ रही है। ये सपा कानूनी कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश सरकार को करना है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि 37 सीट जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की गिनती उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गई, देश की तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए और पीडीए की एकजुटता को रोकने के लिए ये तमाम तरह का ड्रामा कर रही है, और खुलेआम जो है
जो सड़कों पर गुंडाई करते हैं उनको खुली छूट दी जा रही है। हमारा ये कहना ऐसा नहीं है, बहुत से राजपूत हमारे समाजवादी पार्टी के अंदर हैं जो इसका खुला विरोध कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता हैं, आप पार्टी के संजय सिंह हैं, आप देखिए खुला विरोध कर रहे हैं। जो सही है, जिससे देश बचना है, उसके साथ समाजवादी पार्टी है और दूसरा इंडिया गठबंधन का पूरा विपक्ष। अभी जब वक्त वोट के लिए आप लोग अगेंस्ट में जब वक्त बिल जो आया अमेंडमेंट बिल, उसके अगेंस्ट में आप लोग ने जब वोट किया है, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस खास करके उसके अगेंस्ट में वोटिंग की, उसके बाद दिल्ली और लखनऊ के अंदर होर्डिंग लगाई गई जिसमें गद्दार ठहराया गया अखिलेश और राहुल। देखिए, अंग्रेजों से जिनको ये मानते हैं वीर सावरकर, वो माफी मांगने वाले हैं अंग्रेजों से। 60 रुपया महीना पेंशन लेते रहे, इस बात की दलाली का कि जो लोग देश की आजादी में कुर्बानी दे रहे हैं उनको गिरफ्तार करवाने का काम करते रहे, तो ये उन्हीं को मानते हैं। तो गद्दार कौन है इस देश का, ये तो स्थिति क्लियर हो चुकी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश के साथ गद्दारी किया, आज वो इस सरकार में, उसमें अधिकांश लोग इस सरकार में पैरवी करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, नाथूराम गोडसे की पैरवी करते हैं और वीर सावरकर की पैरवी करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया, अंग्रेजों के लिए काम किया और आजादी की लड़ाई के दीवानों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम किया, झूठी गवाहियां देकर। विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है सत्ता पक्ष के लिए कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन योगी जी का साफ कहना है कि मच्छर और माफिया यूपी के अंदर नहीं है। मच्छर और माफिया यूपी के अंदर अभी डीजीपी का अभियान आया है और वो कह रहे हैं कि बहुत से माफियाओं को खत्म कर दिया गया है, लेकिन कुछ रसूख वाले माफिया ऐसे हैं, यानी इनके अधिकारियों के बीच में जिनकी बहुत ज्यादा पकड़ है, उन माफियाओं से कैसे निपटा जाए, हम इस बारे में सोच रहे हैं। ये डीजीपी का बयान है, इसका मतलब कि माफिया है, दूसरे रूप में माफिया आ गए हैं इन्हीं के कहने के मुताबिक। तो ये पूरी तरह से फेल कर गए हैं। इनके बयानात भी जो आ रहे हैं वो झूठे सच्चे आ रहे हैं जिसमें इनकी पकड़ खुद हो रही है। डीजीपी जब इस तरह का बयान दे रहा है, डीजीपी सुप्रीम कोर्ट में तलब किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, रोज फटकार पड़ रही है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर को किनारे हटा के सीधे उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं। एक लड़की के साथ जो एक हफ्ते तक बलात्कार 23 लोगों ने किया, तो उसी से पता चल जाता है कि खुद प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा उठ गया। 14 महीने के अंदर 2 बार ईडी का रेट आपके राष्ट्रीय मार्केटिंग है शंकर जी का, वो सीधे है। भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सारे अपरकाश हमारे साथ हैं, ईडी का छापा डलवा के उस परिवार को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन वो परिवार टूटने वाला नहीं है। वो आया है, हमारे साथ है और मजबूती के साथ है। वो चुनाव लड़ चुके हैं और आगे भी चुनाव लड़ेगा। उस परिवार के ऊपर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा का पूरा हाथ है और पूरी समाजवादी पार्टी हरशंकर तिवारी जी के परिवार के विनय शंकर तिवारी के साथ में। उनको तो हिरासत में ले लिया गया, अब मैंने क्वेश्चन किया समाजवादी पार्टी तो हिरासत में तो संजय सिंह को भी लिया गया था, तमाम लोगों को लिया गया था, जिस पर ईडी को फटकार पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार दे रही, लगातार दे रही है ईडी को। ईडी के तमाम चीजों पर रोक भी लगाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है कि हमारे आर्डर का कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा है। ये एक बहुत गंभीर समस्या आ गई है, संविधान को बचाने की समस्या है। इसीलिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि संविधान को बचाने के लिए जिस हद तक कुर्बानी देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देने को तैयार है।